हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण सागर के पाठ 4 जिसका नाम शब्द और वाक्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पहले हम ये पढ़ते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द शब्द वो होता है जो वर्णों के मेल से बनता है, लेकिन उन वर्णों का अगर सही क्रम नहीं होगा या उन वर्णों को जोड़ने से कोई सही अर्थ नहीं प्राप्त होगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। देखिए, हम पढ़ते हैं, वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनते हैं। यानी कि वर्ण आपको पता है क्या होता है, क ख ग घ ण, ये सारे वर्ण होते हैं, है ना। लेकिन अगर इन वर्णों को हम सही क्रम में जोड़ेंगे तभी शब्द बनेगा। देखो, जैसे ये किसका चित्र है, कमल का। तो कमल के चित्र में कौन कौन से वर्ण हैं, क जमा म जमा ल। तो ये मिलकर क्या बना, कमल। कमल एक शब्द है, आपने कई बार सुना है, कमल का फूल होता है ना। तो इस शब्द को बनाने के लिए हमने वर्णों को सही अर्थ में सही क्रम में जोड़ा है, जिससे ये मिलकर क्या बन गया, कमल। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, कलम। देखो, क जमा ल जमा म मिलकर क्या बना, कलम। आपको पता है जो हमारी पेन या पेंसिल होती है उसको हिंदी में कलम बोलते हैं। तो देखो, इसमें वर्णों को सही क्रम में जोड़ा गया है और वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर हमें ये शब्द प्राप्त हुआ जिसको हम कलम कहते हैं। अब देखो, ये लड़का बैठा हुआ है उदास और हमने लिख दिया ल जमा म जमा क, मिलकर क्या बन गया, लमक। आपने कभी सोचा लमक भी कोई वो वर्ड होता है, कोई शब्द है लमक? मैंने तो आज तक नहीं सुना। क्या आपने सुना है कभी कि लमक कोई शब्द होता है? नहीं, लमक कोई शब्द नहीं है। इसमें वर्णों को सही क्रम में नहीं जोड़ा गया, जिससे ये कोई शब्द नहीं बना। देखा बच्चों, जब हम वर्णों को सही क्रम में जोड़ते हैं और उनका कोई अर्थ प्रकट हो उसको शब्द बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ ही प्रकट नहीं होगा तो उसको शब्द नहीं कहा जाएगा। वर्णों को सही क्रम में जोड़ना जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। लेकिन जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो उसको हम कैसे कहेंगे कि ये शब्द है। आपने लमक कभी सुना, कमल सुना, कलम सुना, सुना ना, लेकिन लमक तो आज तक नहीं सुना। तो क्या वो लमक एक शब्द है? नहीं, वो शब्द नहीं है। जिसका कोई अर्थ निकले वो ही शब्द कहलाता है। इसलिए हमें वर्णों को सही क्रम पे जोड़ने पर ही शब्द बनते हैं। देखो, यहाँ पर देखते हैं, ये किसका चित्र है, टमाटर का। तो हमने क्या लिखा, ट जमा म जमा ट जमा र। तो मिलकर क्या बना, टमाटर। अभी टमाटर तो सभी खाते हैं और सबको पता भी है उसका नाम टमाटर है। तो हमने उसके वर्णों को सही क्रम में जोड़कर ये शब्द बना दिया, टमाटर। तो इसका तो कोई अर्थ है ना। ये किसका चित्र है, गुड़िया का। ग गु जमाड़ी जमाया मिलकर क्या बना, गुड़िया। गुड़िया से सभी बच्चे खेलते हैं ना, तो उसका एक नाम है गुड़िया। और हमने उसके वर्णों को सही क्रम में जोड़ा तो एक अर्थ निकल आया। क्या नाम निकल कर आया, क्या शब्द बना, गुड़िया। अब देखो, ये क्या है, ये ढोलक है। देखो, हम इसको ढो जमा ल जमा क मिलकर बना ढोलक। अब ये देखो, इसका भी एक अर्थ है। हमने ढोलक देखी है और हमें पता है इसका नाम ढोलक है। तो हमने इसके वर्णों को जोड़कर सही क्रम में लिखा
तो एक शब्द बन गया ढोलक। इसी तरह बच्चों, शब्द वही होते हैं जो कोई अर्थ प्रकट करते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं, वो शब्द नहीं कहलाता। शब्द वो होते हैं जो अपना अर्थ प्रकट कर सके। जैसे ये किसका चित्र है? किताब का। हमने किताब को कैसे लिखा? की जमा ता जमा ब, मिलकर क्या बना? किताब। तो देखो, हमें पता है ये किताब है और हमने उसके वर्णों को सही क्रम में लिखा तो शब्द बन गया किताब। ये किसका चित्र है बच्चों? मकान का। तो हमने मकान के वर्णों को कैसे लिखा? म जमा का जमा न, मिलकर बना मकान। देखो, इसका अर्थ निकल कर आया मकान। सबने देखा है, सबके अपने अपने मकान है, सब अपने मकान में रहते हैं। तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द है। आगे पढ़ते हैं। ये किसका चित्र है? इमारत का। इमारत के वर्णों को कैसे लिखा क्रम में? इ जमा मा जमा र जमा त, मिलकर बना इमारत। देखो, इमारत भी आपने देखी है। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत फ्लोर होते हैं, बहुत मंजिला मकान होते हैं, तो उसको हम इमारत बोलते हैं। तो सबने देखी है इमारत। तो ये सही अर्थ वाला शब्द है। ये क्या है? तौलिया। देखो बच्चों, तौलिया तो सभी यूज़ करते हैं, तो उसके वर्णों को कैसे लिखते हैं? तो जमा ली जमा या, मिलकर बना तौलिया। तो तौलिया के सही वर्ण क्रम में लिखे हैं, तो ये एक सार्थक शब्द बन गया जिसका कोई अर्थ है। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे, पहले ली लिख दिया, फिर तो लिख दिया, फिर या लिख दिया, तो क्या बना? लितोया। लितोया क्या होता है? लितोया तो कुछ भी नहीं होता। और ये तो चित्र तौलिए का है, तो तौलिए को हमने सही वर्णों में लिखा, तो जमा ली जमा या, मिलकर बन गया तौलिया। अब देखो, ये किसका चित्र है? मछली का। मछली को कैसे लिखा? म जमा छ जमा ली, मिलकर बनी मछली। तो देखो बच्चों, अगर हम लिखेंगे छ जमा ली जमा म, तो क्या बन गया? छलीम। छलीम बोलते हैं इसे? नहीं ना, क्या बोलते हैं? मछली। तो मछली के सही वर्ण क्रम में ऐसे लिखे जाएंगे, म जमा छ जमा ली, मछली। तभी हम इसका नाम जान पाएंगे। अगर हम वर्णों को इधर उधर करके लिखेंगे तो मछली नहीं बनेगी, कुछ और ही बन जाएगा और वो शब्द नहीं कहलाएगा। अब देखो, ये किसका चित्र है? खरगोश का। खरगोश को कैसे लिखते हैं? ख जमा र जमा गो जमा श, मिलकर बना खरगोश। अब खरगोश को देख लो। अगर हम खरगोश को पहले गो, फिर श, फिर र, फिर ख लिखेंगे तो क्या बनेगा? गोशरख। क्या इसका नाम गोशरख है? नहीं, ये क्या है? खरगोश है। तो हमने इसके वर्णों को सही क्रम में लिखा और उसका नाम बन गया खरगोश। ये खरगोश शब्द जो है एक सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ है। देखा बच्चों, आपने क्या सीखा? कि शब्द वो वर्ण कहलाते हैं जो सही क्रम में जुड़े हुए हों और जिनका कोई अर्थ हो। अगर वर्णों को सही क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा और वो शब्द नहीं कहलाएंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों को जब हम सही क्रम में जोड़कर प्रकट करते हैं तो वह वाक्य का रूप ले लेता है। देखो,
शब्दों को जब हम सही क्रम में जोड़कर प्रकट करते हैं तो वह वाक्य का रूप ले लेता है। जब हम शब्दों को, अब शब्द तो आपको पता चल गए कि जिसका कोई अर्थ हो वो ही शब्द है। अब हमें शब्दों को भी सही क्रम में जोड़कर लिखना है। शब्द तो हमने सीख लिया, अब वाक्य को सीखते हैं कि शब्दों को सही क्रम में जोड़कर प्रकट करते हैं, वो ही वाक्य कहलाते हैं। देखो ये शब्द है लिखे हुए, लड़के रहे खेल बाहर है। देखो इसमें शब्द तो लिख दिए, अब आप इसको पढ़ के देखो, लड़के रहे खेल बाहर है, ये कोई वाक्य बना? क्या आपने कभी ऐसा वाक्य सुना है, लड़के रहे खेल बाहर है? नहीं, हमने क्या सुना है, लड़के बाहर खेल रहे हैं। क्या सुना है, लड़के बाहर खेल रहे हैं। देखो पहले शब्दों का क्रम सही नहीं था, उन्होंने इधर उधर शब्द लिख रखे थे, लेकिन जब शब्दों को सही ढंग से लिखा गया तो वो वाक्य बन गए, है ना। देखो पहले लिखा था लड़के रहे खेल बाहर हैं, लेकिन जब हम उन शब्दों को सही क्रम में लिखा कि पहले तो क्या आता है, लड़के, फिर वो बाहर हैं, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसी तरह वाक्य बन गया लड़के बाहर खेल रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों। देखो ये कुछ वाक्य हैं, अब हम इनको पढ़ के देखते हैं। क, देखता टीवी हूँ मैं। देखो ये शब्द तो लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन इन शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है ना। देखो लिखा है देखता, कौन देखता है, पहले तो वो आना चाहिए ना। टीवी हूँ मैं, है ना, ये गलत लिखा हुआ है ना। तो हम सही तरीके से क्या लिखते हैं, मैं टीवी देखता हूँ। देखो आप ये बोलोगे मैं टीवी देखता हूँ, ये तो नहीं बोलोगे देखता टीवी हूँ मैं, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकला। सब कहेंगे अरे कैसे बोल रहा है, इसको तो बोलने का भी नहीं पता, देखता हूँ टीवी में, ऐसे नहीं बोला जाता। कैसे बोलते हैं, मैं टीवी देखता हूँ। ये एक अर्थपूर्ण वाक्य बना है, इसका कोई अर्थ नहीं है। देखता टीवी हूँ मैं टीवी देखता हूँ, ये एक वाक्य बना है। अब आगे पढ़ते हैं। ख, नाम मेरा रीना है। जब कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो आप ऐसे बोलते हो, नाम मेरा रीना है, नहीं बोलते ना। क्या बोलते हो, सही वाक्य में ऐसे बोलते हैं, मेरा नाम रीना है। जो सही वाक्य है वो ये है कि मेरा नाम रीना है। आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आपका क्या नाम है, आप ऐसे बोलोगे नाम मेरा रीना है। नहीं, ये गलत है, ये सही वाक्य नहीं है। सही वाक्य ये है, मेरा नाम रीना है। ग, फूल मुझे हैं कहते। ये सही वाक्य है? नहीं। क्या है सही वाक्य, मुझे फूल कहते हैं। इसमें शब्द तो दिए गए हैं बच्चों, लेकिन इनको क्रम में नहीं लिखा गया। जो सही क्रम है वो ये है, मुझे फूल कहते हैं। ये सही वाक्य है ना। जब फूल अपनी पहचान बता रहा है, फूल बता रहा है कि मैं कौन हूँ, तो ऐसे बोलेगा मुझे फूल कहते हैं, ना कि ऐसे बोलेगा फूल मुझे है कहते, है ना। आगे पढ़ते हैं। घ, तेज है दौड़ता खरगोश। देखो हमने खरगोश के बारे में बताया, लेकिन इन शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा। हमने क्या लिखा, तेज है दौड़ता खरगोश, जबकि लिखना क्या चाहिए था सही क्रम में, खरगोश तेज दौड़ता है। क्रम तो यही होता है वाक्य लिखने का कि तेज कौन दौड़ता है, खरगोश। खरगोश क्या करता है,
तेज दौड़ता है। तो खरगोश तेज दौड़ता है, ये सही वाक्य है। बच्चों, हमने इस पाठ में शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं ये पढ़ा। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के द्वारा ही हम अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं। देखो, वाक्य में शब्द तो होते हैं लेकिन उन शब्दों को सही क्रम में लिखने पर ही वाक्य बनता है। और शब्द हमने पढ़े, अगर वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे तभी उसका उचित अर्थ प्राप्त होगा। अगर वर्णों को इधर उधर करके लिख दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अब बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ें और ध्यान से समझें।